ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक रोचक कथानक सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ज्यों ही वे राजगुरु वशिष्ठ के प्रासाद में पहुंचे, वशिष्ठ ने राम के राज तिलक की तिथि घोषित की तथा उस तिथि के शुभ लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया, जिनके कारण उन्होंने वह विशेष दिवस इस महान पर्व के लिए नियत किया था। उन्होंने इस वैदिक विधि विधान में भाग लेने के लिए पंडितों और विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने वशिष्ठ के निर्णय की सराहना की, क्योंकि उनका विश्वास था कि यह राज तिलक संपूर्ण मानवता को शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। वशिष्ठ ने सुमंत्र को अपने समीप बुलाकर कहा, राम का राज तिलक होने वाला है, इसलिए चारों सेनाओं, घुड़सेना, गज सेना, रथ सेना तथा पैदल सेना को नगर में एकत्र करो। ये शब्द सुनकर सुमंत्र अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण सेना का प्रबंध कर दिया। हाथियों, घोड़ों और रथों को इस विशेष उत्सव हेतु उत्तम रूप से अलंकृत किया गया। उन्हें क्रमानुसार पंक्तिबद्ध रूप में नगर द्वार के बाहर खड़ा किया गया। घुड़सवार और पैदल सेना के सैनिक इस उत्सव पर नगर यात्रा हेतु रंगीन वेशभूषाओं में सतर्क खड़े थे। इस पर्व पर किए जाने वाले विधि विधानों के लिए आवश्यक पूजा सामग्री लेने को नगर के विभिन्न भागों में दूत भेजे गए। संपूर्ण नगर हर्ष में सराबोर था। पुरजन अपने घरों और सड़कों को सजाने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। लोगों को ऐसा आभास हो रहा था कि नगर की सुरम्यता का नेत्रपान करने को उनके दो नेत्र अपर्याप्त हैं। राम उन लोगों का विशेष ध्यान रख रहे थे जो उनके साथ अयोध्या के बाहर से आए थे, जैसे सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान, नल, नील इत्यादि। राम ने आदेश दिया कि उन लोगों के रहने का उचित प्रबंध किया जाए तथा उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। उनके आदेशानुसार महल के सेवक अतिथियों की सुविधा हेतु उचित प्रबंध करने में तत्पर थे। राम ने भरत को अपने निकट बुलाया और अपने हाथों से उनके उलझे बालों को संवारा, क्योंकि भरत ने वर्षों से उन पर ध्यान नहीं दिया था। जब भरत स्नान कर रहे थे तो तीनों भाइयों ने उन पर पवित्र जल डाला। तब वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया कि वह अपनी केश जटाओं को भी सुलझाएं। तदुपरांत उन्होंने भी पुनीत स्नान किया। इस समय तक राजमाताओं ने सीता को भी स्नान करा दिया था। माताओं ने अति सावधानी पूर्वक सीता के बाल संवारे और उन्हें पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनाई। उन्होंने उन्हें नाना प्रकार के आभूषण पहनाए। वह लक्ष्मी के समान चमक रही थीं। सीता अपने स्वामी राम के समीप जाकर दाईं ओर बैठ गईं। तीनों माताएं राम और सीता को एक साथ बैठा देखकर आनंद विभोर थीं। उन्होंने स्वयं से कहा, क्या आज का दिन
हमारे लिए परम भाग्यशाली नहीं है? आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। आज हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। आज हमारे नेत्र सफल हो गए हैं। वे तीनों ही राम और सीता की नारायण व लक्ष्मी के रूप में कल्पना कर आत्मविस्मृत हो गई। महर्षि वशिष्ठ राम के मुख के तेज तथा उनके स्वरूप की दिव्य कांति को देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने अनुभव किया, मेरा चिराभिलाषित उद्देश्य आज पूर्ण हो गया। वह आनंद मग्न और शांत थे। उन्होंने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि वे राज सिंहासन लाकर उसे राज तिलक के भवन में प्रतिष्ठित करें। सिंहासन में विजड़ित नाना भांति के रत्न सूर्य के समान चमक रहे थे। राम ने वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और माताओं के चरणों में शीश नवाया। फिर वह गुरुजनों एवं नागरिकों को प्रणाम कर सीता सहित सिंहासन पर विराजे। ऐश्वर्य एवं कीर्ति युक्त इस अनुपम दृश्य को देखकर संपूर्ण जन समागम उल्लासित हो उठा। ऋषि, वृद्धजन, प्रमुख नागरिक तथा शुभचिंतक, संत जन आदि कृतज्ञता और हर्ष से प्रफुल्लित थे। ब्राह्मणों ने समयोचित वैदिक मंत्रों का पाठ किया। जनता की जय जयकारों से आकाश गूंज उठा। यह बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। जनता की आज्ञा एवं ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर वशिष्ठ ने राम को राज तिलक किया। माता कौशल्या बार बार राम को निहार कर अति प्रमुदित हो रही थी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का हर्ष तो अकथनीय था। वह राम के सेवकों के रूप में उन पर चंवर डुला रहे थे और छत्र लिए खड़े थे। वास्तव में वह इतने वर्षों से इस हर्षोल्लास पूर्ण दिवस के लिए तपस्या कर रहे थे। देवता गणों ने आकाश से जय घोष किया। गंधर्वों ने हर्ष गीत गाए। अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, दधिमुख, द्विविद, मैंद आदि योद्धा धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र धारण कर सिंहासन के दोनों ओर श्रद्धा पूर्वक खड़े थे। सीता सहित बैठे हुए राम की छवि में लाखों कामदेवों का सौंदर्य प्रस्फुटित था। देवतागण रघुवंश के शिरोमणि की दिव्य चारुता से मोहित थे। राम स्वर्ण युक्त रेशमी वस्त्र पहने थे। उनके हाथों और पैरों में विभूषित सुंदर आभूषण उनके परम सौंदर्य से प्रतिभासित थे। इस पर्व की उदात्तता तथा राम के निजी प्रताप को देखकर तीनों लोग अति उल्लसित थे। वास्तव में उस अनुपम दृश्य को देखने वाले सभी लोग भाग्यशाली थे। तभी विभीषण एक रत्न जड़ित हार लेकर आगे आए। यह हार समुद्र ने रावण को भेंट किया था। सीता ने उसे स्वीकार किया। उस हार की आभा से संपूर्ण कक्ष कांति युक्त हो गया और सभी लोग उस अलौकिक रत्न कला को देखकर विस्मित हो गए। किंतु सीता ने माला को हाथ में लेकर राम की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। राम ने सीता के मन की बात जान ली और कहा, सीता, यहाँ उपस्थित लोगों में जो भी तुम्हारी अनुकंपा के योग्य हो उसे यह भेंट दे दो। सीता ने पल भर विचार कर हनुमान की ओर देखा। उनकी दया दृष्टि को देखकर हनुमान अति विनम्रता पूर्वक उनके समक्ष जाकर नतमस्तक हो खड़े हो गए। सीता ने हनुमान को वह माला दे दी। हनुमान ने उसे अपने हाथ में लेकर कई बार घुमाया। उस विशाल समागम के लोग माला की चमक को देखकर मोहित हो गए थे। हनुमान तीव्र उत्कंठा सहित उस माला की विशेषता खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने माला में से एक एक मणि निकालकर उसे दांतों से दबाकर कान के पास रखा। फिर निराशापूर्ण भाव से वह सभी मणि फेंक दी। सभी लोग आश्चर्यपूर्वक यह अलौकिक व्यवहार देख रहे थे। वे मूक व जड़ हो गए। जब तक उन्होंने अंतिम मणि भी इसी प्रकार देखकर नहीं फेंक दी, किसी में उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं हुई। वह परस्पर फुसफुसा कर ही उन्हें बुरा भला कह रहे थे। सभी लोगों के होठों पर यही प्रश्न था कि यह कौन सा वानर है जो सीता द्वारा अति प्रेम एवं दया सहित प्रदत्त मणिमाला को इस प्रकार तोड़कर फेंक रहा है। विभीषण को दुख था कि हनुमान ने उनके द्वारा लाए गए अमूल्य हार का इस प्रकार अपमान किया। उसने मन ही मन कहा,
इसने तो माला के टुकड़े टुकड़े कर रत्नों को फेंक दिया है। कक्ष में बैठा प्रत्येक व्यक्ति हनुमान के इस विचित्र व्यवहार को देखकर अपना अलग अलग अनुमान लगा रहा था। अंत में एक प्रांतीय राजा स्वयं को वश में ना कर सका और खड़ा हो क्रोध सहित बोला, हे अतुलनीय योद्धा, तुमने इस रत्नमाला के टुकड़े टुकड़े क्यों किए? क्या तुमने उचित किया? हमें इसका कारण बताओ और हमारी शंका का समाधान करो। हनुमान ने धैर्य पूर्वक उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, हे राजन, मैंने प्रत्येक मणि में राम नाम खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन मुझे किसी भी रत्न में राम नाम नहीं मिला। राम नाम के बिना तो यह केवल कंकड़ पत्थर है, इसलिए मैंने इन्हें भूमि पर फेंक दिया। राजा यह सुनकर शांत नहीं हुआ। उसने पूछा, हनुमान, क्या तुम चाहते हो कि प्रत्येक अणु परमाणु में राम नाम होना चाहिए? क्या यह असंभव इच्छा नहीं है? हनुमान ने उत्तर दिया, जिस वस्तु में राम नाम नहीं उसका क्या लाभ? मुझे ऐसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार परमवीर हनुमान ने राजा के तर्कों को निरस्त कर दिया, किंतु राजा ने अपना आक्षेप जारी रखा। उसने कहा, क्या तुम ऐसी कोई वस्तु नहीं पहनोगे जो राम नाम से विहीन हो? अच्छा, तुमने देह धारण कर रखी है, तुम सर्वत्र इसे अपने साथ ले जाते हो, यह प्रमाणित करो कि इसमें राम नाम है। हनुमान ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं यह प्रमाणित करूंगा, देखो। उन्होंने अपनी बाह का एक रोम तोड़कर राजा के कान में लगाया। राजा को उस रोम में से राम राम का शब्द सुनाई दिया। इस पर राजा अत्यधिक चकित हुआ और हनुमान के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। राम ने हनुमान को समीप बुलाकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने पूछा, हनुमान, मैं राज तिलक के पर्व पर तुम्हें क्या भेंट दूं? मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई उपहार नहीं है, मैं तुम्हें स्वयं को ही भेंट रूप में दे रहा हूं। फिर उन्होंने हनुमान के बाहुपाश में अपनी देह भेंट की। राम के अलौकिक अनुग्रह को देखकर कक्ष जय जयकार से गूंज उठा। उन्होंने हनुमान की प्रशंसा करते हुए यह घोषित किया कि हनुमान त्रिलोक में अतुलनीय है। उन्होंने हनुमान की श्रद्धा भक्ति की सराहना की। फिर राम सिंहासन से उठकर कक्ष से बाहर गए, जहां विशाल जन समुदाय उनके दर्शन हेतु प्रतीक्षारत था। राम ने उन्हें अपने ऐश्वर्यशाली रूप के दिव्य दर्शन दिए। वह सभी राम के दर्शन कर अपूर्व आनंद में ओतप्रोत थे। सभी नगरवासियों को प्रीति भोज करवाया गया और ठहरने को आरामदायक स्थान दिए गए। राम ने स्वर्ण, धन, वाहन, घर के बर्तनों, वस्त्रों, घरों व अन्य वस्तुओं के दान आदि का प्रबंध करवाया। इस उत्सव की अनुपम विशालता देखकर विभीषण तथा वानर सैनिक विस्मित थे। उन्होंने 6 मास तक नगर में रहकर अति उल्लास पूर्वक राम की दिन रात सेवा की। संपूर्ण समय उन्हें अपने घरों, परिवारों अथवा राज्यों का कोई स्मरण नहीं हुआ। अंत में राम ने अपने साथ आए सभी साथियों और मित्रों को दरबार में बुलाकर यथोचित स्थान पर बैठाया। फिर उन्होंने अति मृदु व मधुर वचनों में उनसे इस प्रकार कहा, मित्रों, तुम सभी ने मेरे लिए कठोर परिश्रम किया है। तुमने अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संपत्ति आदि की चिंता न करते हुए मेरे लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तुम सबके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। इसी कारण तुम सबके प्रति मेरा विशेष प्रेम और अनुग्रह है। तुम मुझे मेरे माता पिता, मेरे भाइयों, मेरे राज, मेरी प्रजा तथा मेरी सीता से भी अधिक प्रिय हो। यह मेरी दृढ़ उक्ति है। अतः अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने अपने घरों को जाओ। मुझे अपने हृदय में विश्वास और भक्ति सहित प्रतिष्ठित कर मेरी सेवा करो। मैं तुम्हें अपने घरों में व सर्वत्र मेरे दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें अनुग्रह दान दूंगा। वह राम के दया व प्रेम से ओतप्रोत वचन सुनकर कृतज्ञता और आनंद से आत्मविभोर हो गए। वे राम को अपलक देख रहे थे। उनके नैनों में हर्ष के अश्रु छलक रहे थे। वे मूक थे। तदुपरांत राम के आदेशानुसार सेवक विशाल मात्रा में वस्त्र और आभूषण लाए।
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से प्रार्थना की गई कि वह उनको अतिथियों में वितरित करें और वस्त्र तथा आभूषण पहनने में स्वयं उनकी सहायता करें। उन्होंने वानरों एवं विभीषण की वस्त्र व आभूषण पहनने में सहायता की, जिन्हें पहनकर वह विशेष सौंदर्य और कांति से दमक रहे थे। किंतु वानरों को कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। वे तो अपने इष्ट राम के चरणों पर दृष्टि जमाए जड़ रूप में मूर्तिवत खड़े थे। सभी ने उन चरणों पर शीश नवाया और गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाते हुए अगाध स्नेह सहित उनका आलिंगन किया। प्रस्थान कर रहे वानर दनों एवं अन्य लोगों से राम ने कहा, बच्चों और मित्रों, मैं तुम्हें मोक्ष की सारूप्य अवस्था दे रहा हूं, जिसके द्वारा तुम मेरे समान ही शक्ति व उपलब्धियों से परिपूर्ण हो जाओगे। वापस जाओ और अपने कर्तव्य व दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाओ। तुम्हें जो राज्य व प्रजा सौंपी गई है उस पर शासन करो तथा उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त शांति व समृद्धि से आनंदित रहो। राम ने उन्हें विभिन्न मूल्य उपदेश दिए तथा प्रस्थान हेतु आज्ञा दी। वानरों एवं अन्य लोगों के हृदय में प्रतिष्ठित अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर भरत व शत्रुघ्न विस्मित रह गए। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उन सभी को नगर की बाह्य सीमाओं तक विदा करने गए। रथों में बैठने के बाद भी वानर मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और राम से विदा होने के विचार पर अश्रु बहा रहे थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वानरों के मुख पर प्रकट दुख को देख रहे थे और इस दृश्य को सह सकने में असमर्थ थे। उन्हें अश्रुओं की उस अविरल धारा तथा निराशा का अर्थ मालूम था और उन्होंने वानरों की भक्ति भावना की प्रशंसा की। तीनों भाई नदी तट तक उनके साथ गए तथा उन्होंने उन्हें नदी पार करवाने के प्रबंधों का निरीक्षण किया। फिर उन्हें विदा कर तीनों भाई अयोध्या लौट आए। हनुमान भी उनके साथ ही वापस आ गए। उन्होंने अपने शासक सुग्रीव से अनुनय विनय की और 10 दिन बाद लौटने का वचन दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं इस वियोग व्यथा को सहने में असमर्थ हूं। यद्यपि सुग्रीव प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने आग्रह भी किया, किंतु फिर भी हनुमान, लक्ष्मण एवं अन्य लोगों के साथ राम के पास वापस आ गए। एक दिन राम अपने भाइयों तथा प्रिय हनुमान सहित उद्यान में कुछ समय बिताने गए। संपूर्ण उद्यान फूलों और फलों से परिपूर्ण था। राम एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। आसपास उनके भाई बैठे। तीनों भाई राम से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, किंतु संकोच कर रहे थे। अतः उन्होंने हनुमान को देखा और संकेत से उन्हें अपने विचार बता दिए। उन्हें मालूम था कि यदि हनुमान वह प्रश्न पूछेंगे तो राम सहर्ष उसका उत्तर देंगे। अंतर्यामी राम ने सब जान लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। हनुमान ने उत्तर दिया, हे नाथ, भरत आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, किंतु उन्हें शंका हो गई। वह भयभीत हैं। राम द्वारा बोलने का अवसर प्रदान करने और राम के इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे देने पर हनुमान कृतज्ञता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों पर नतमस्तक हो गए। फिर राम ने इस प्रकार कहा, हनुमान, तुम मेरे स्वभाव को भली भांति जानते हो। मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई भेद मत समझो। यह वचन सुनकर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे कृपा निधान, सुनिए, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर मेरी रक्षा करें। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मुझे तो स्वप्न में भी कोई दुख या मोह नहीं है। वास्तव में यह सब आपका ही अनुग्रह और कृपा है। आप तो सर्व गुणों की खान हैं। मैं तो आपसे केवल संत और असंत का भेद जानना चाहता हूं। राम ने कृपा पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, भाई, वेदों और पुराणों के अनुसार संतों के असंख्य गुण हैं। संत एवं असंत की करनी तो चंदन के वृक्ष और कुठार के समान है। जब कुठार चंदन के वृक्ष को काटता है तो भी वृक्ष उससे अपनी शीतल सुगंधि प्रदान करता है। कुठार तो उसे काटता है, किंतु वृक्ष अपने हत्यारे की भलाई ही करता है।
इसी कारण सभी लोग चंदन की प्रशंसा करते हैं। देवतागण अपने मस्तक पर प्रेम पूर्वक चंदन लगाते हैं, किंतु देखो कि शुभाकांक्षी वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाले कुठार का क्या होता है। इसे अग्नि में गर्म किया जाता है और जब यह लाल हो जाता है तो इसे घन से पीट पीट कर आकार युक्त और पैना बनाया जाता है। असंत भी इसी प्रकार से संतों को पीड़ा देते हैं, किंतु असंत चाहे संतों को कितना भी कष्ट दें, फिर भी संत सदैव असंतों के हितैषी और शुभ चिंतक होते हैं। उन्हें क्या प्राप्त होता है? वह वास्तव में स्वर्ग पाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वह परमानंद में स्थित हो जाते हैं। दूसरी ओर असंत निरंतर दुखों और असंतोष में संघर्ष करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें नरक का दुख मिलता है। यद्यपि लोगों को वह प्रसन्न दिखाई दें, किंतु भीतर से वह दुष्कीर्ति और लोगों की घृणा से पीड़ित रहते हैं। सुनो, मैं तुम्हें संत के लक्षण बताता हूं। संत जन इंद्रिय सुखों से मोहित नहीं होते। उनमें सर्वोत्तम गुण और आचरण होते हैं। वे दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। वे सभी को एक समान स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वह ज्ञान, विज्ञान तथा गहन वैराग्य भाव से ओतप्रोत होते हैं। वह नम्र होते हैं। दीनों व निसहायों के प्रति उनमें अपार दया होती है। वह मेरी सेवा करने में प्रमुदित होते हैं। वह यश अपयश, सम्मान और असम्मान से असंबद्ध होते हैं। वह सदा दूसरों की सेवा में रुचि लेते हैं। वह स्वप्न में भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके कर्म छल रहित होते हैं। उनके हृदय सदा शीतल और शांत होते हैं। वह त्याग करने के अवसरों की प्रतीक्षा में रहते हैं। वह प्रतिपल आनंद मग्न रहते हैं। उनके लिए प्रशंसा और लांछन एक समान है। भैया, जिसमें भी यह लक्षण हो उसे मेरा ही स्वरूप मानो। वह मैं है और मैं वह हूं। यही सत्य है। अब मैं तुम्हें असंतों के लक्षण बताऊंगा। सुनो, तुम्हें उनकी संगति से बचने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। उनके सानिध्य से तुम्हें कष्ट भोगने पड़ेंगे। दूसरों की समृद्धि को देखकर उन्हें ईर्ष्या होती है। वह दूसरों की निंदा करने में ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उनका भाग्य खुल गया हो। सज्जनों के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और घृणा असंतों के मित्र होते हैं। असंत इनके आदेशानुसार ही कार्य करते हैं। उनमें दया और दानशीलता का अभाव होता है। वह किसी कारण या उत्तेजना के बिना ही दूसरों से लड़ते हैं। वह अपने हितैषियों के प्रति भी द्वेष भाव रखते हैं। उनके कर्म झूठे होते हैं। मोर अति मोहक पक्षी है। इसकी कुहुक अति कर्णप्रिय होती है, किंतु यह सर्प को मार डालता है। इसी भांति दुष्ट व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देने को उत्सुक रहते हैं। वह परस्त्री की आकांक्षा करते हैं। वह दूसरों पर कलंक लगाने में आनंदित होते हैं। वह बुराइयों पर निर्भर करते हैं। उनका मन सदा कुत्सित रहता है। वह निम्नतम मनुष्य होते हैं। उन्हें प्रतिफल का भय नहीं होता। वह दूसरों की उन्नति को देख और सुनकर इतने ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगती है। दूसरों को संकट में देखकर वह प्रसन्न होते हैं। दूसरों को दुखी देखकर वह ऐसे हर्षित होते हैं मानो उन्हें राज्य मिल गया हो। वह अभिमानी होते हैं। उन्हें स्वप्न में भी दूसरों की सहायता करने का विचार नहीं आता। उनके हृदय काम, क्रोध और अन्य विकारों के जन्म स्थान होते हैं। वह माता पिता, गुरु तथा बड़े जनों का आदर नहीं करते। उनमें महापुरुषों तथा ईश्वर के प्रति अरुचि होती है। वह जड़ बुद्धि होते हैं। उनका आचरण निंदनीय होता है। कलयुग में ऐसे असंत भारी संख्या में देखे जा सकते हैं। भैया, दीनों की सहायता करना सर्वोच्च धर्म है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म है।
वेद और पुराण की शिक्षा का यही सार है। सर्वत्र यही सज्जनों का आदर्श है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाने पर भी दूसरों को पीड़ा व दुख देने में संलग्न रहते हैं, वह क्षुद्र पाश्विक स्तर के होते हैं और उन्हें पशुओं के समान ही जन्म लेना व मरना पड़ता है, या पुनः मानव जन्म मिलने पर वह अज्ञान से अंधे हो फिर बुरे कर्म करते हैं। मैं ऐसे मनुष्यों का कर्मफल निर्धारित करता हूँ और अंधकार से निकलने के उनके लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अपना दर्शन लाभ देता हूँ। मैं उन्हें शिक्षित करने हेतु बार बार जन्म मरण के भंवर में डालता हूँ और सुख दुख के अनुभव कराता हूँ। भरत, देवगण, ऋषि मुनि और महापुरुष द्वैत विषयक कार्यों में कदापि संलग्न नहीं होते। वह सदैव पूर्ण चित्त सहित मेरी आराधना में रत रहते हैं। वह कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्मरत रहते हैं। यदि किसी लक्ष्य सिद्धि हेतु तप किए जाएं या कर्म फल की इच्छा सहित कार्य किए जाएं, तो मनुष्यों को जन्म लेना पड़ता है ताकि वे अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल प्राप्त कर सकें। फल की आकांक्षा बिना परंतु लगन, निष्ठा और उचित रूप से किए गए कर्म बंधन में नहीं बांधते, वरन ऐसे कर्म कर्ता को ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य की श्रद्धा और भक्ति तीव्रतर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वह ब्रह्मा एवं ब्रह्मालय के निकट पहुंच जाता है। जब तुम इन लक्षणों के आधार पर अच्छे और बुरे का निर्णय करने में समर्थ हो जाओगे तथा इसके अनुरूप ही संगति का चुनाव करोगे, तो तुम इस संसार सागर के भंवरों से मुक्त हो सकते हो। भाई, संत और असंत के सभी भेद माया, मोह व बंधन के ही परिणाम हैं, क्योंकि तुम संसार को सत्य मानते हो, किंतु यह संसार ना सत्य है और ना ही असत्य है। इस माया तथा द्वैत भाव से मुक्त लोग ही महात्मा हैं। उन्होंने अनुभूति कर ली है कि अपरिवर्तनशील आत्मा ही उनकी वास्तविकता है। वे जानते हैं कि द्वैत असत्य है। वह सदैव अद्वैत की अनुभूति ही करते हैं। अन्य सभी अज्ञानी हैं। भरत तथा अन्य उपस्थित जन यह स्पष्टीकरण सुनकर समभाव को प्राप्त हो गए। उनके हृदय प्रेम से आप्लावित थे। उन्होंने राम को दंडवत प्रणाम कर उनकी दया के प्रति आभार प्रकट किया, क्योंकि उनकी प्रत्येक शंका का स्पष्टीकरण हो गया था। औरों की अपेक्षा हनुमान को सर्वाधिक हर्ष हुआ। तदुपरांत राम अपने भाइयों तथा हनुमान सहित महल को लौट गए। उपदेश देना और शासन के कर्तव्यों का पालन करना दैनिक क्रिया बन गया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से
हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।